हाँ जी, पॉइजन कंट्रोलर। जी हाँ, पॉइजन यानी टॉक्सिकोलॉजी एंड एंटीडोट फार्मासिस्ट। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना था? तो अगर आप कैलिफोर्निया, यूएस, कनाडा, यूरोप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वहां पे पॉइजन सेंटर्स, टॉक्सिकोलॉजी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एक पॉइजन फार्मासिस्ट या पॉइजन कंट्रोलर, टॉक्सिकोलॉजी एनालिस्ट इस तरीके के रोल निकलते रहते हैं। तो सर, a poison pharmacist or a poison controller is a person who works in the control centers of hospitals, research institutes, and takes care of the clinical management of poisons and toxicological elements as well as the antidotes. Eligibility: usually a B Pharm degree from a recognized PCI institute is desirable. अगर आप इन इंस्टीट्यूट से है तो थोड़ा सा आपके लिए एक एडवांटेज होता है। डेफिनेटली एम फार्म फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी इज प्रेफर्ड अगर आप कोई हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हैं, क्योंकि वहां पे यू नीड अ रिसर्च एप्टीट्यूड एटीट्यूड। आप साइंटिफिक लॉजिकल रैशनल एंड रीजनिंग के साथ चलते हैं, है ना? तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको ये मालूम हो। इफ यू हैव अ पीजीडीएम इन टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी और पॉइजन, आजकल तो 2-3 पीजीडीएम के कोर्सेज भी निकले फॉर पेशेंट केयर, सेंट्रिक केयर। अब मोस्टली जो एग्जाम होती है ना, इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होती, बट हाँ, कहीं काफ़ी बार कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराते, तो इसकी एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सेंटर्स होते हैं। मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतने एमसीक्यू सो मेनी आवर्स के आएँगे। बट हाँ जी, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, सो फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स ये आते हैं। इंटरव्यू में आपके केस बेस्ड डिस्कशंस होते हैं, क्लिनिकल जजमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं डेफिनिटली। एंड मेरिट बेस्ड काफ़ी बार आपके एकेडमिक्स अगर स्ट्रांग है, क्योंकि एज अ पॉइजन कंट्रोलर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीजें आपका मालूम हो कि कैसे चलती है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। सैलरी 3 lakhs to 9 lakhs इन इंडिया, ऑब्वियसली क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है, सैलरीज भी उसी हिसाब से कम ही होती हैं, तो इतनी आपको सैलरीज मिलेगी नहीं, चांसेस थोड़े से कम है। सिलेक्शन क्राइटेरिया: सर ये सिलेक्ट इसमें कैसे हो पाएंगे और हम किस प्रोसेस से सिलेक्ट होंगे? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए आपका फार्मेसी में। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इफ यू फेल टू कम्युनिकेट देयर इज अ टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीन करने में या प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में या सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडीज में, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। सो यू हैव शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इमरजेंसी एंड हॉस्पिटल केयर: काफी बार एज अ पैरामेडिक इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको एंटीडोट्स पता हो, पैरासिटामोल, एनासिटिलसिस्टीन, मॉर्फिन, नालोक्सोन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेसना, आयन, डेस्फेरोक्सामीन, बाल फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग, है ना? तो डाइसोडियम ईडीटीए, डीपेनिसिलामाइन, कॉपर पॉइजनिंग को इतने बेसिक एंटीडोट्स है, इसके तो आपको पता ही होनी चाहिए कि भैया इन सारे ड्रग्स की पॉइजनिंग में ये सारे एंटीडोट्स आप करस्पॉन्डिंग देंगे, है ना? देयर अ लिस्ट। सो डेफिनेटली यू शुड गो। एंड ऑल्सो कैटजंग, इट्स अ वेरी गुड बुक। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैटजंग से टॉक्सिकोलॉजी जरूर पढ़िएगा, बहुत तगड़ी बुक है, मैंने खुद पढ़ी है वो पर्सनली। तो समरी में मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपके रिटर्न टेस्ट भी हो सकती हैं, काफ़ी बार डायरेक्ट इंस्टीट्यूट्स में एंट्री हो जाती है व्हेन एन एचआर राउंड एंड देन फॉर द फाइनल राउंड। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे आपको टॉक्सिकोलॉजिकल की नॉलेज, पॉइजन की नॉलेज, हैंडलिंग, मैनेजमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक लवाज, कथारसिस, एमेसिस, आपके फिजिकल एक्टिवेटेड चारकोल, केमिकल कॉम्प्लेक्सेशन, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं जिसके थ्रू डायूरेसिस, है ना? तो बहुत सारी मेजर्स है, फोर्स डायूरेसिस वगैरह, जिससे यू कैन